हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स एंड रैंकिंग। 2023 में जनवरी से लेके अक्टूबर तक की जितने भी इंडेक्स और रैंकिंग है मैंने ये सब इस वीडियो में कवर की है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है मैंने ये इंडेक्स। तो आप एग्ज़ाम में सब रिविजन भी करके जाओगे तो इसमें से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछेंगे और 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Which brand tops Kantar brand top most valuable Indian brand report 2023? Kantar brands में top most valuable Indian brand कौन सा बना है? वो बना है TCS। फर्स्ट पे TCS है, सेकंड HDFC बैंक, थर्ड Infosys, फोर्थ एयरटेल एंड फिफ्थ SBI। Recently, World Intellectual Property Organization published 16th edition of the Global Innovation Index 2023। इंडिया की रैंकिंग पूछी गई है 132 इकोनॉमीज में से, तो वो कितनी है? इंडिया की रैंक 40 है। अब आप ये याद रखना कि ये जो इंडेक्स है वो कौन देता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, कितनी टोटल कंट्रीज है, ये रेयरली पूछते हैं पर एक बार याद रखना। और इंडिया की रैंकिंग क्या है और टॉप पे कौन सी कंट्रीज है, ये जरूर पूछा जाता है। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। टॉप पे है स्विट्जरलैंड और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो वो किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने टॉप किया है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो टॉप 5 कौन सी है वो देखते हैं। फर्स्ट पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सेकंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड MIT, फोर्थ हार्वर्ड एंड फिफ्थ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इंडियन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट IISc बेंगलुरु है और इंडिया से 91 इंडियन इंस्टीट्यूट थे इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल, और इंडिया फोर्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री बनी थी लिस्ट में और पहले पे US थी। What is India's position in World Talent Ranking 2023 आउट ऑफ 56 इकोनॉमीज में से इंडिया की पोजीशन क्या रही है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में? तो उनकी पोजीशन 56 रही है। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का इंडेक्स कौन देता है? ये देता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। According to Chain Analysis 2023 Global Crypto Adoption Index, which country tops in the grassroots adoption of crypto? क्रिप्टो करेंसी के अडॉप्शन में कौन सी कंट्री टॉप पे रही है? वो रही है इंडिया। Which country tops the list of best country in the world by US News and World Reports? बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है? वो है स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक है 30 इस रिपोर्ट में। Which city tops the स्वच्छ वायु सर्वेक्षण released by Central Pollution Control Board? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सी सिटी ने टॉप किया है? वो किया है इंदौर ने, और ये 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा की कैटेगरी में किया है इंदौर ने। सेकंड पे आगरा एंड थर्ड पे थाने महाराष्ट्र में। और सेकंड कैटेगरी थी 3 लाख से 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 3 लाख से 10 लाख के बीच में अमरावती ने फर्स्ट रैंक आई है। थर्ड कैटेगरी है लेस देन 3 लाख, तो उसमें परवाणु हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 के दिए गए हैं हाल ही में, 2023 में दिए, लेकिन ईयर है 2022 के लिए दिए। तो ये कौन देता है? यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री देती है। इसमें इंदौर बेस्ट सिटी रहा है और मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट रहा है स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर में। अब फर्स्ट तो इंदौर रहा है स्मार्ट सिटीज में, सेकेंड पे रहा है सूरत, सेकेंड सिटी रहा है, और थर्ड सिटी रही है आगरा। और स्टेट रैंकिंग में देखेंगे तो फर्स्ट पे मध्य प्रदेश है, सेकेंड पे है तमिलनाडु और थर्ड पे है राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। विच स्टेट लीड्स फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट? फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट मतलब उस स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तो वो उसमें टॉप पे है महाराष्ट्र और सेकेंड पोजीशन में है छत्तीसगढ़। Which district tops जल जीवन मिशन implementation among हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट? जल जीवन मिशन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? ये किया है श्रीनगर ने, और इस मिशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। What is India's rank in South Asia region for Internet Resilience Index released by Internet Society? साउथ एशिया में इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? ये इंडिया रहा है 6th पे। फर्स्ट पे रहा है भूटान, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड मालदीव, श्रीलंका एंड नेपाल। What is Reliance Industries rank in
फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, रिलायंस इंडस्ट्री, ये इंडियन इसमें तो टॉप पे है, लेकिन ग्लोबली कितने पे है, ये है 88 पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है 94 पे, LIC है 107 पे। ये टॉप 3 इंडियन कंपनीज है। Which company become the second most valuable company surpassing TCS in India based on market capitalization? कौन सी कंपनी ने TCS से आगे निकल के सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से? तो ये बनी है HDFC बैंक। फर्स्ट पे रिलायंस इंडस्ट्री, सेकेंड HDFC बैंक, थर्ड TCS, ICICI बैंक एंड फिफ्थ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर। Which city has been ranked as the best Indian city for student in the QS Best Student City 2024 ranking? QS Best Student City 2024 रैंकिंग में इंडियन सिटी कौन सी बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए? तो वो है मुंबई। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो वो लंदन है, और अगर आप इंडिया के वाइज से देखोगे तो फर्स्ट पे मुंबई है, लेकिन ग्लोबली 118 पोजीशन पे है। दिल्ली 132, बेंगलुरु 147 और चेन्नई 154 पोजीशन पे है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के हिसाब से इंडिया की क्या रैंक रही है? वो रही है 80th पोजीशन पे, और फर्स्ट पे रहा है सिंगापुर, और बॉटम में रहा है अफगानिस्तान 103 रैंक पे। विच स्टेट टॉप्ड नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 अमंग कोस्टल स्टेट्स? कोस्टल स्टेट्स में नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो वो किया है तमिलनाडु ने। सेकेंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटका। अगर आप हिमालयन या हिली स्टेट्स में देखोगे तो उत्तराखंड ने टॉप किया है। लैंड लॉक्ड रीजन देखोगे तो हरियाणा ने, और यूटी और स्मॉल स्टेट्स देख रहे हो तो गोवा ने टॉप किया है। एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में जामनगर इन गुजरात उसने टॉप किया है। हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन बिजनेस लीडर्स इन 2023 फोर्ब्स 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन लिस्ट? कितनी इंडियन ओरिजिन वुमेन्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, जिन्होंने फोर्ब्स की 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन्स लिस्ट में शामिल हुई है? तो वो हैं 4। कौन कौन सी है? जयश्री उलाल, जो कि CEO एंड प्रेसिडेंट है एरिस्टा नेटवर्क्स की, वो 15th रैंक पे रही है। नीरजा सेठी 25th रैंक पे रही है, ये IT कंसल्टेंसी आउटसोर्सिंग कंपनी है सेंटेल। नेहा नरकड़े ये रही है 50th रैंक पे, ये को फाउंडर है, CTO ऑफिसर है क्लाउड कंपनी कॉन्फ्लुएंट की। और इंदिरा नुई रही है 77th पोजीशन पे। और टॉप पे कौन रहा है? डीन हेंड्रिक्स, ये रही है शिप बिल्डिंग कंपनी है इनकी, सॉरी बिल्डिंग सप्लाईज है। What is India's rank in Global Peace Index 2023 out of 163 countries? इंडिया की पोजीशन रही है 126। फर्स्ट पे रहा आइसलैंड, सेकंड डेनमार्क, थर्ड आयरलैंड, फोर्थ न्यूजीलैंड एंड फिफ्थ ऑस्ट्रिया। ये इंडेक्स कौन देता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। What is India's rank in World Economic Forum's Energy Transition Index? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 67 रही है, और टॉप पे रहा है स्वीडन, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोनी स्विट्जरलैंड में। विच यूनिवर्सिटी टॉप्स द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024? तो इसमें टॉप किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, MIT ने टॉप किया है। सेकंड पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, थर्ड पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड फोर्थ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया से IIT बॉम्बे ने टॉप किया था, लेकिन उसकी पोजीशन 149th रैंक थी। दिल्ली थी IIT दिल्ली 197 और ISC बेंगलुरु 225। और टॉप 500 की लिस्ट में 10 यूनिवर्सिटीज थी इंडिया से जिसने टॉप किया था। विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप्स टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? टाइम्स हायर एजुकेशन में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? तो वो किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। उसकी रैंक रही है 48th रैंक रही है अगर ओवरऑल देखोगे तो। और अगर टॉप पे पूछा गया कि कौन रहा है तो वो चाइना का शिनहुआ यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है। कौन सी सिटी ने टॉप किया है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 में? ये किया है सिलिकॉन वैली ने। टॉप 5 देखो इधर है, सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, लॉस एंजलिस, टेल अवीव। और इंडिया से है बेंगलुरु जो 20th रैंक पे है, दिल्ली 24 और मुंबई 31 रैंक पे है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या रैंक रही है? इंडिया रहा है 40th रैंक पे। फर्स्ट पे रहा है डेनमार्क,
और ये पब्लिश किसने किया था इंडेक्स? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD ने पब्लिश किया था। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन सी सिटी ने टॉप किया है बेस्ट सिटी टू लिव इन वर्ल्ड? तो वो किया है वियना, ऑस्ट्रिया में है ये। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया, सेकंड पे कोपेनहेगन, थर्ड मेलबर्न। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंक रही है? इंडिया रहा है 127 पोजीशन में और टोटल 146 कंट्रीज थी। टॉप पे रहा है न्यू आइसलैंड। In the latest Hurun India rankings, which company has emerged as India's most valuable company among टॉप 500? कौन सी इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है हुरून इंडिया रैंकिंग के हिसाब से? तो वो बनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। सेकंड पे है TCS, थर्ड पे है HDFC बैंक। नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 के हिसाब से बेस्ट स्टेट कैटेगरी में कौन से स्टेट ने फर्स्ट प्राइज जीता है? तो वो है मध्य प्रदेश ने। और अगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड पूछा जाएगा तो वो गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है। बेस्ट विलेज पंचायत पूछा जाएगा तो गजानंदपुरम विलेज पंचायत जो कि तेलंगाना में है। फोर्ब्स लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हाईएस्ट इंडियन रैंकिंग कंपनी बनी है। तो इसकी रैंक कितनी है ये पूछा गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री की रैंकिंग है 45th रैंक पे है। और इंडिया से SBI की रैंक है 77th पोजीशन पे, ये सेकेंड इंडियन कंपनी बनी है। और अगर आपको टॉप स्पॉट पूछा जाए ओवरऑल तो वो JP मॉर्गन कंपनी है और सेकंड पे है सऊदी अरेबिया की ऑयल जायंट अरामको कंपनी। मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के हिसाब से कौन सी सिटी को मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपाट्रिएट्स इन इंडिया आइडेंटिफाई किया गया है? तो वो है मुंबई। मुंबई के बाद न्यू दिल्ली और बेंगलुरु सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो मुंबई की पोजीशन 147th रैंकिंग पे है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स दिया गया है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स दिया है तो इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा है? वो रहा है केरला। ये लार्जर स्टेट्स में टॉप पे रहा है। पंजाब और तमिलनाडु सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। अगर छोटे स्टेट में पूछा जाए तो वो गोवा रहा है टॉप पे। और अगर यूनियन टेरिटरीज में पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट पे, सेकेंड दिल्ली एंड थर्ड चंडीगढ़। Which institution has retained the top spot in the NIRF ranking 2023 in engineering field? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन को आप मार्क करोगे तो देख के करना है कि कौन सी फील्ड में पूछा है। इंजीनियरिंग में पूछा है तो IIT मद्रास होगा। देखो यहाँ पे अलग अलग रैंकिंग फील्ड दी गई है। ओवरऑल रैंकिंग पूछेंगे तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, कॉलेज में मिरांडा हाउस, रिसर्च में IISc बेंगलुरु, इनोवेशन IIT कानपुर, मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, फार्मेसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, लॉ में पूछेंगे तो नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो आप फील्ड देख के फिर पोजीशन मार्क फिर आंसर मार्क करना कि कौन सा फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या रैंकिंग रही है? इंडिया रहा है 161 पोजीशन पे और ये आउट ऑफ 180 कंट्रीज में रहा है। इसमें फर्स्ट पे रहा है नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं और वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया बॉटम पोजीशन पे रहे हैं। What is India's rank in World Bank Logistic Performance Index 2023 among 139 countries? तो इंडिया के वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रैंकिंग में इंडिया कौन से नंबर पे है? वो है 38th पोजीशन पे। लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी हैनले एंड पार्टनर्स के हिसाब से कौन सी सिटी टॉप पे रही है वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटी इन 2023 में? तो वो रही है न्यूयॉर्क सिटी। और सेकंड पे रहा है टोक्यो का जापान, थर्ड पे द बे एरिया US। और इंडियन रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो मुंबई टॉप पे है लेकिन ग्लोबली 21st रैंक पे है, दिल्ली 36 पे है, बेंगलुरु 60 पे है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग दी है। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें? ये है 77th पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे अगर टॉप किसने किया पूछा तो वो किया है वेनेजुएला ने किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है? वो रही है 132 पोजीशन। अब ये जो इंडेक्स है वो कौन देता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है। फर्स्ट पे रहा है स्विट्जरलैंड,
सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे आइसलैंड। According to the India Justice Report 2022, which state tops among 18 large states in terms of justice delivery? तो ये क्या है, कर्नाटका ने टॉप पे रहा है, तमिलनाडु सेकंड, तेलंगाना थर्ड, फोर्थ पे रहा है गुजरात, फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश। और ये जो रिपोर्ट है ये किसने दी है, टाटा ट्रस्ट ने दी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या रैंक रही है, वो रहा है 126 पोजीशन पे। फर्स्ट पे रहा है फिनलैंड, सेकंड डेनमार्क, थर्ड आइसलैंड। और ये 137 कंट्रीज का टोटल इंडेक्स है, इसमें अफगानिस्तान लास्ट पे रहा है। और ये रिपोर्ट कौन देता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क देता है। स्काई ट्रैक्स के हिसाब से बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया कौन सा रहा है, वो रहा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली में है एयरपोर्ट। एक और रिपोर्ट आई थी हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड की, जिसमें दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा है वर्ल्ड में इन 2022। अप्रोक्सीमेटली 589.5 मिलियन पैसेंजर्स आए हैं एवरी ईयर। और अगर टॉप पे पूछा जाए, ये तो 9th पे रहा है, टॉप पे पूछा जाए बिजिएस्ट एयरपोर्ट, तो वो रहा है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Which company has been named to Fortune magazine list of the world's most admired company? वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एडमायर करने वाली कंपनी, एडमायर्ड कंपनी कौन सी है, वो है टीसीएस। और एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं, जिसमें 78% वोट्स मिले हैं उनको। और ये रिपोर्ट किसने दी थी, यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म थी मॉर्निंग कंसल्ट ने इसने रिपोर्ट दी थी। According to Indian Institutional Ranking Framework 2023, which is the top government college in India for pursuing Masters of Business, ये कौन रहा है, अगर मैनेजमेंट मास्टर्स ऑफ बिजनेस करना है तो उसमें टॉप पे कौन रहा है वो बताना है, तो वो रहा है आईआईएम अहमदाबाद। और सेकंड पे आईआईएम बेंगलुरु, थर्ड पे आईआईएम कोलकाता रहा है। कुछ और रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स देखते हैं। गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया यूएस को सरपास कर जाएगा और वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2075 तक। और इंडिया की टोटल इकोनॉमी कितनी होगी, 52.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। दुबई जो है वो इंडिया का टॉप चॉइस बना है एफडीआई के लिए। बर्लिन जो जर्मनी में है वो नेम द सिटी विद मोस्ट एक्सेप्शनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना है टाइम आउट की रिपोर्ट के हिसाब से। और मुंबई जो है वो टॉप रैंक्ड इंडियन सिटी बना है और ग्लोबली देखेंगे तो 19th पोजीशन पे है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक रही है 144th स्पॉट पे रहा है। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग रही है 13th और अफगानिस्तान टॉप पे रहा है। टाइम्स 100 रीडर पोल में शाहरुख खान ने टॉप किया है। शाहरुख खान और आरआरआर के डायरेक्टर एस राजमौली टाइम्स मैगजीन्स एनुअल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2023 के लिस्ट में शामिल होने वाले दो ही इंडियन हैं। कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स आया है हाल ही में, जिसने 53 सिटीज में रैंकिंग दी है अलग अलग कंट्रीज की। उसमें बताया कि कौन सी सिटी फ्रेंडली है, कौन सी अनफ्रेंडली है रेजिडेंट्स के लिए। तो टॉप पे कौन सा रहा है, वर्ल्ड की टॉप फ्रेंडलीस्ट कंट्री कौन सी बनी है, टोरंटो और सिडनी। और इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली एंड मुंबई, वो मोस्ट अनफ्रेंडली सिटीज की लिस्ट में शामिल हो गई है। इंडिया ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, अचीवमेंट किया है, क्योंकि उन्होंने 415 मिलियन पीपल को पॉवर्टी से बाहर निकाला है 15 साल के अंदर। और ये इंडेक्स कौन देता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड करता है। और एक हाल ही में रिपोर्ट आई है रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2023 के हिसाब से टाटा पावर कंपनी ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड बनी है इंडिया की, अमेजोन और टाटा स्टील को भी पीछे छोड़ दिया है। अर्नस्ट एंड यंग के हिसाब से एक रिपोर्ट निकाली थी उन्होंने, उनके हिसाब से इंडिया एट द रेट 100 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ US $26 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी इंडिया जो है
2047 तक $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। कुछ नेशनल रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स आई है, वो देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के मोस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज की रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के हिसाब से। तो उसमें टॉप पे कौन सी स्टेट रही है? बिहार टॉप पे रहा है, यूपी और तमिलनाडु, ये 3 लीडिंग स्टेट रहे हैं। महाराष्ट्र ने टॉप किया है लिस्ट ऑफ मिसिंग वुमेन इन इंडिया इन 2021। सबसे ज़्यादा मिसिंग वुमेन कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में हुई है, 56,498 वुमेन्स मिसिंग है। सेकेंड पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे वेस्ट बंगाल। और ये पब्लिश किया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। टाटा ने इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का टाइटल लिया है, और जो ताज है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बनी है। ये किसने बताया है? ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट ने बताया है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे हुआ है, जिसमें कर्नाटका मोस्ट इनोवेटिव स्टेट रहा है, तेलंगाना और तमिलनाडु सेकंड और थर्ड इस पे रहे हैं। उत्तराखंड हाईएस्ट स्कोर रहा है। अगर हिली स्टेट में पूछेंगे तो उत्तराखंड टॉप पे है, और अगर यूटीज में पूछेंगे तो दादरा एंड नगर हवेली टॉप पे है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अनुसार फर्स्ट एवर सेंसर हुआ है वाटर बॉडीज। तो सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज कहाँ है इंडिया में? वो है वेस्ट बंगाल में, और लोएस्ट पूछेंगे तो वो सिक्किम में है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स से। तो उन्होंने 28 सीएम और 2 यूनियन टेरिटरीज में से 29 ऑफ देम क्या है? मिलेनियर्स है इंडिया में। और रिचेस्ट सीएम कौन रहा है? जगन मोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के सीएम है। 510 करोड़ का उनका एसेट वर्थ है। और ममता बनर्जी जो है वो लोएस्ट एसेट है उनके पास 15 लाख की। इंडिया का मयूरभंज और लद्दाख, ये दोनों प्लेसेस को चूज किया गया है टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस इन 2023 में। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बना हुआ है। अक्षता मूर्ति ने टॉप किया था ब्रिटेन की बेस्ट ड्रेस्ड पर्सनालिटी फॉर 2023 के लिस्ट में। तो आज का सेशन यहीं एंड होता है। मैंने इस वीडियो में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट रैंकिंग और रिपोर्ट्स थी, इंडेक्स थे, सब के सब कवर किया है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मोस्टली क्वेश्चंस इसी के अराउंड पूछे जाएंगे। बस इसे वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लेना और फिर जाना एग्जाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।